हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश गॉड रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 23 से लेकर 29 मई तक के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपको मैसेज या गाइडेंस देंगे। फिर देखेंगे कि ये सप्ताह आपका लव लाइफ वाइज कैसा जा रहा है। उसके बाद आपका एक जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका एंजल जी आंसर देंगे, यानी कि तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं। 3 मोनोलॉजी के कार्ड ले लेते हैं और देखते हैं कि आपका ये सप्ताह कैसा रहेगा। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। आपको एडजस्ट करने की खास हिदायत दी जाती है। अपने चीज़ में, अपने काम में, अपने प्यार में, जहाँ भी आप चाहते हैं एडजस्टमेंट कीजिए, समझौता कीजिए। जब तक आप समझौता नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप समझौता कर लेते हैं तो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आपकी स्थिति में प्यार लाने की ज़रूरत है, प्यार से पेश आने की ज़रूरत है। अगर प्यार से, प्रेम से आप पेश आते हैं तो द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, धीरे धीरे करके जो है आपकी एनर्जी अच्छी होगी, वो मूव करेगी, बढ़ेगी, स्ट्रांग होगी। और योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ आप सोचते रहे, काम नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रैक्टिकल बनिए, काम कीजिए, आगे बढ़िए, तभी आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपको एक दूसरे के साथ समझौता करना पड़ेगा, यानी कि अपने काम के प्रति एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। या लव लाइफ है, जो भी कुछ है तो उसमें आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और तभी सिर्फ और सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, यानी कि काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आपकी सिचुएशन में प्यार बढ़ेगा। अगर प्यार से, प्रेम से आप पेश आते हैं, अपने सिचुएशन में प्यार लाते हैं तो धीरे धीरे करके जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा एरीज के लिए। द हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द डेविल। हो सकता है कि इस रिश्ते में काफ़ी तनाव रहा है, कंट्रोल किया गया है, नेगेटिविटी रही है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो आपके रिश्ते को बर्बाद कर रहा है, ख़राब हो रहा है। तो अनकंट्रोल्ड कंट्रोल को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। स्थिति में जो या फिर जो आपके अंदर लस्ट है, एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, खुद नेगेटिव होना, तो एनवायरनमेंट को दूषित करना, उन सब चीज़ों में आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर उसमें आप बदलाव लाते हैं, चेंजेस लाते हैं और अपने रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए आप दूसरे का सहारा ना लेते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेंगे। किसी बाहर वाले की सपोर्ट की बजाय परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेंगे, किसी ऐसे पर्सन की मदद लेंगे जो नॉन है, आपको एक परिवार, एक फैमिली बनाने में मदद कर सकती है। तो हीलिंग और मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। और अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं और सही समय आने का वेट और इंतज़ार कर लेते हैं, हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आपको वेट और इंतज़ार करना है,
कि कब चीज़ें सही होंगी और कब आगे सब कुछ होगा। तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ना है। और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, फिर से खुश आ सकती हैं। या फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि या तो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि वो जो है उन चीज़ों को छोड़ेंगे जो लस्ट एडिक्शन है, जो भी परेशानी दुविधाएं हैं, और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते। और परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए इस रिश्ते को हैप्पी बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे, और सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें जैसे इससे मिल सकें, और समय आने पर, वक्त आने पर सारी चीज़ें ठीक हो सकें। तो एंजल मैसेज देखते हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। एंजल क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज़ अपनी आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। 3 बार जो भी आपका क्वेश्चन है उसे अपने माइंड में दोहराइए। अब इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलता है। आपका समय शुरू हुआ। अब आप धीरे धीरे करके जो भी आपने अपना सवाल दोहराया है उसको मैच कीजिए, यानी कि आंखें खोलिए और जो भी आपका सवाल है उसका आंसर आपके सामने है। सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी, रिकवरी एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है ट्रस्ट। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं। आपके जो भी आपका सवाल था, एंजल जी उसका आंसर देना चाहते हैं। एंजल कहिए, गॉड कहिए, इष्ट देव कहिए, इंसा अल्लाह कहिए, कुछ भी कहिए, नाम अनेक, चीज़ एक। तो आप अगर आप विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, आपको सबसे पहले विश्वास करने की ज़रूरत है, भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आपको जो भी, चाहे वो प्यार है, चाहे लव लाइफ है, चाहे जॉब बिजनेस एडवेंचर है, चाहे आपके और काम है, तो धीरे धीरे करके उन चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। ये नहीं कि आप 100% एकदम बहुत ठीक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन नहीं, आपको आगे स्टेप बढ़ाने में मदद मिलेगी, यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ आप धीरे धीरे जाएंगे। और अगर आप विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके रिकवरी होगी, और आपको एक समय ऐसा आएगा कि आप खुशी से झूम उठेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, आपके सपने पूरे होंगे। और किसी के लिए वो जॉब के लिए हो सकता है, किसी के लिए लव लाइफ के लिए हो सकता है, किसी के लिए जो भी आपका क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आपका सवाल यस में कन्वर्ट हो सकता है। सक्सेसफुल होंगे, आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। जो भी आपने सपने देखे हैं या जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत रंग लाएगी, सक्सेसफुल होंगे, कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, भरोसा करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे करके रिकवरी शुरू होगी और आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे पॉजिटिविटी मिलती है, हेल्प मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।